कस ली है कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आज़ाद हो ही लेंगे या सर ही कटा लेंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से। तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, these lines very clearly summarize Shri Ashfaq Ullah Khan, the great freedom fighter in the Indian independence movement, who left this world on 19 December 1927 at Faizabad. This revolutionary man became a martyr and a legend among his people due to his love for the motherland, his clear thinking, unshakable courage, firmness, and loyalty. His legacy is a source of inspiration among each and every Indian citizen. So, friends, now Mr. Chandra Prakash of DAV Public School Jakal Mandi is paying homage to this great martyr Ashfaq Ullah Khan ji. कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का तरीका। सीखा है नया हमने लड़ने का तरीका। चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं। खून से हम शहीदों के नई फौज बना देंगे। आदर व सम्मान के योग डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, रीजनल ऑफिसर जीन जॉन, हरियाणा प्रतिनिधि सभा, आर्य युवा समाज हरियाणा के सभी पदाधिकारीगण, मेरे स्कूल के प्राचार्य महोदय, आप सबको मेरे सादर प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने शहीदों के बारे में जानने के लिए जो मौका मिला, इसके लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे महान शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के बारे में। अशफाक उल्लाह खान जी का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर में हुआ। दोस्तों, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। लेकिन दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ 1900 में, तो उसके 5 साल बाद ही अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। वो उनकी फूट डालो और राज करो नीति के तहत आती थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी प्रलोभन दिया गया। ढाका का नवाब एक मुस्लिम को बनाया गया और उन्हें ये कहा गया कि उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वो जो उस टाइम स्वराज मूवमेंट चल रहा था, उसमें वो हिस्सा ना लें। और काफ़ी हद तक अंग्रेज कामयाब भी हुए और उस समय स्वराज मूवमेंट में मुसलमान समुदाय के लोग कम हिस्सा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये महान शहीद अशफाक उल्लाह खान जी शुरू से ही संस्कृत और उर्दू दोनों में बराबर इंटरेस्ट रखते थे। अदरवाइज क्या होता था कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़ते थे, लेकिन ये संस्कृत और उर्दू दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। दोनों धर्मों की बराबर इज्जत करते थे और ये उर्दू के महान शायर भी थे। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो उस टाइम हिंदू क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, जो उस एरिया के बहुत ही मशहूर क्रांतिकारी थे, वो मुस्लिम क्रांतिकारियों पे कम भरोसा करते थे कि कहीं कोई मुखबरी न कर दे। एक दिन क्या हुआ, अशफाक उल्लाह खान जी को उनके बड़े भाई ने रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बताया। तो तब से ही रामप्रसाद बिस्मिल से ये मिलने के लिए बहुत बार इन्होंने प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल जी ने इनको वहीं के लोकल शाहजहाँपुर के आर्य समाज मंदिर में बुलाया। वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो देखिए दोस्तों, इस महान शहीद, महान वीर की क्रांति की शुरुआत भी आर्य समाज के मंदिर से ही हुई है। दोस्तों, उसके बाद एक चैलेंज था इनके सामने अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि एक तो क्रांतिकारी, जैसा मैंने आपको बताया, कि मुसलमानों पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके जो नाना का परिवार था,
जो मम्मी का मायका था, उन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, तो इनके परिवार के ऊपर ये कलंक भी था। कलंक भी धोना था, देश को आज़ाद भी कराना था। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही काकोरी वाला जो एक बड़ा अभियान, जब ये सब क्रांतिकारी मिलके बना रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने थोड़ा सा उस तरीके के ऊपर क्वेश्चनिंग किया। तो उसी दौरान किसी ने बोल दिया, किसी और क्रांतिकारी ने, कि राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना हमारे बीच में एक मुसलमान भी है और इसीलिए हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। तो इन्होंने तुरंत जवाब दिया कि आप याद रखना, जब जरूरत पड़ेगी ये मुसलमान अपनी जान को कुर्बान कर देगा, और इन्होंने ऐसा किया भी। तो दोस्तों, काकोरी, लोग उसको ट्रेन लूटना कहते हैं, कोई उसको रोबरी कहता है। मुझे बहुत दुख होता है जब उसको लूटना या रोबरी वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे ही देश का खजाना था जो अंग्रेज अपने देश में ले जा रहे थे। इन्होंने तो लूटा नहीं, कोई रोबरी नहीं की। इन्होंने, इन महान शहीदों ने, वो महान वीर सपूतों ने वो खजाने को अपने ही देश में रोका। उसके बाद वहां पे ये नहीं चाहते थे किसी तरह की हिंसा हो। सभी यात्रियों को कहा गया कि हम आप में से हैं और हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गलती से किसी क्रांतिकारी के पिस्टल की एक गोली चल गई और वहां पे एक पैसेंजर की मौत हो गई, और उसी को फिर बेस बना के जो है इस केस को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, वो सिर्फ 8,000 रुपए का खजाना था उस टाइम, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद ये नेपाल चले गए। अशफाक उल्लाह खान जी नेपाल से घूमते हुए बिहार आए और बिहार से फिर वापस शाहजहांपुर आए। इनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ इतनी गहरी थी कि एक बार इनकी लाइफ का एग्जाम्पल है, एक इनका संस्मरण है कि ये बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो ये राम राम बोलने लगे। तो क्योंकि ये मुस्लिम परिवार से संबंधित थे, तो इनके घर वालों ने कहा कि हम तो मुस्लिम हैं, आपको अल्लाह अल्लाह कहना चाहिए, आप राम राम क्यों कह रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ये राम भगवान की बात नहीं कर रहे थे, ये अपने करीबी दोस्त राम की बात कर रहे थे। ये ब्रांड एम्बेसडर रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर रहे। और दोस्तों, इनको कानून की भी अच्छी नॉलेज थी, एजुकेटेड भी थे, और सबसे बड़ी बात, ये किसी गरीब परिवार से संबंधित नहीं थे। कई बार दोस्तों ये कह देते हैं कि गरीब परिवार से जो संबंधित होते हैं उनको लालच दे के क्रांतिकारी बना दिया जाता है। ये बहुत अमीर परिवार से थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनकी मजबूरी नहीं थी किसी आंदोलन में शामिल होना, लेकिन इनके दिल में जो आग थी उसी वजह से ये क्रांतिकारी बने। तो दोस्तों, काकोरी में जो खजाना इन्होंने रोका, उसको क्रांतिकारी कामों में लगाया। उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की, आज तक के इतिहास की, हिंदुस्तान के इतिहास की वो सबसे बड़ी कॉपरेशन थी। और जो नॉन कॉपरेशन की बाहर का जो सामान है उसका यूज़ बंद करें। और जब ये चरखा पूरी तरह चर्चा में आया कि अपने ही यहाँ हम अपनी मेड, जो अपनी कंट्री मेड जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करेंगे। दोस्तों, वो ऐसा मूवमेंट था जब अशफाक उल्लाह खान जी बहुत मशहूर हो चुके थे, बहुत फेमस हो चुके थे, और इनसे सीख लेते हुए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया इस असहयोग आंदोलन में, नॉन कॉपरेशन में। लेकिन वो चोरा चोरी की घटना में के बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये जो क्रांतिकारी थे, जो गर्म खून वाले, गर्म दल वाले क्रांतिकारी थे, इनको बहुत दुख हुआ। तो फिर इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, और इन्होंने कहा, ये गांधी जी से बहुत नाराज भी हुए। गांधी जी से इन्होंने, अशफाक उल्लाह खान जी ने बहस भी की, और फाइनली ये उनसे अलग हो गए और इन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया। और कुछ लोग इनको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन दोस्तों, कोई किसी के लिए, अंग्रेजों के लिए वो टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो, जितनी हम उनके लिए आदर सम्मान यूज़ करें उतना ही कम है। हमारे वो क्रांतिवीर, हमारे देश के सपूत, वो पावरफुल माइटी डेड जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। तो दोस्तों, इन्होंने उसके बाद एक इनके साथ धोखा भी हुआ जब ये पकड़े गए, क्योंकि ये जाना तो बाहर चाहते थे, फॉरेन जाके ये कानून की पढ़ाई करना चाहते थे और वहाँ से आके फिर अपने दोस्तों की मदद करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनका एक बचपन का दोस्त, जिसने इनकी मुखबरी कर दी और इनको धोखा दिया और इनको पकड़वा दिया गया। और फिर 19 दिसंबर 1927 को इनके करीबी दोस्त
महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ इनको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, जब इनको फांसी दी जानी थी तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि मैं दोबारा आऊँ और अपने देश को आज़ाद करवाऊँ। लेकिन दोस्तों, जब अशफाक उल्लाह खान जी ने अपनी माँ को आखिरी पत्र लिखा तो उस पत्र में इन्होंने लिखा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल पुनर्जन्म की बात कर पाते हैं क्योंकि हिंदू हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात होती है, लेकिन मुसलमान इस्लाम में ये पुनर्जन्म की बात नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में ये तो नहीं लिखा कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस्लाम में ये जरूर लिखा है कि जो देश में कुर्बान होते हैं उनको जन्नत नसीब होती है, और अगर परमात्मा मुझे मिला और जन्नत के बदले में मैं उससे पुनर्जन्म मांग लूँगा। देखिए आप, कमाल, ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं और जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है। तो दोस्तों, आज हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस आज़ादी के लिए अपने स्वदेशी प्रोडक्ट जो 1920 में जो चला था, वो स्वदेशी मूवमेंट को हम पूरा ध्यान में रखें, स्वदेशी सामान का प्रयोग करें, इस आज़ादी की कदर करें, हमारे समाज की कदर करें, समाज सेवा करें, और अपने जो भी हमें कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, कोई दुकानदार हो सकता है, जो उसका काम है उसको ईमानदारी से निभाएं। ये जो भी काम हमें दिया गया अगर हम ईमानदारी से निभाते हैं तो ये देश सेवा ही है। तो दोस्तों, इन महान शहीदों के शहीद हो जाने, इन महान सपूतों के शहीद हो जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह तो बड़े हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद तो पहले ही इनके ग्रुप में थे, तो शहीद भगत सिंह जो बाद में शहीद आजम कहलाए, ये बड़े हो गए थे और इन्होंने क्रांति की कमान संभाली और आज हमें ये बहुमूल्य आज़ादी प्राप्त हुई। तो एक बार फिर से मैं आर्य युवा समाज और आर्य प्रतिनिधि सभा और सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।